बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ होने नाज़रीन। आज के व्लॉग में बताएंगे कि अमेरिका ने लगता है दुनिया को जंग की तरफ ले जाना है। इसराइल की दोस्ती में, नेतन्याहू की दोस्ती में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक तीसरी बड़ी जंग की तरफ ले जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के हालात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की वारदातें हुकूमत की रिट को चैलेंज कर रही हैं। हुकूमत सिर्फ इमरान खान को जेल में रखने के अलावा दुनिया के हर काम में नाकाम हो चुकी है। दहशतगर्दी पहले नंबर पर, करप्शन पहले नंबर पर, जमहूरियत का डाउनफॉल, इंसानी हकूक़ की पामाली, यहाँ तक कि अडयाला जेल में कैद इमरान खान मौजूदा हुक्मरानों पर जहनों पर इतना सवार हो चुका है कि अब हुक्मरान एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान रिहा हो रहा है, क्या इमरान खान जुलाई अगस्त में बाहर आ जाएगा, क्या हमारी हुकूमत जा रही है। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अरकान असम्बली, कौमी हो या सेनेट या सूबाई असम्बली, उन्होंने इमरान खान की जमात से राब्ते करने शुरू कर दिए हैं। बाज़ ज़िम्मेदार ज़राए का कहना है कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो मुस्लिम लीग नून की बहुत सारे लोग नवाज शरीफ की कश्ती से उतर कर PTI की कश्ती में सवार हो सकते हैं। लेकिन इसका डिपेंड करता है, अगर इमरान खान रिहा हुए, जिसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश, ज़िद और कोशिश है कि इमरान खान जेल में रहे, अपनी बहनों से मुलाकात भी ना कराए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि इंटरनेशनल मुख्तलिफ बातों पर अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। यकीनन आप अच्छे अच्छे लोगों का व्लॉग सुनते होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मुख्तसर और जामिया हक़ाइक़ पहुँचा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात ने दुनिया के अमन को मुसलसल ख़तरे में डाले रखा है और इस वजह से दुनिया में एक गंभीर सूरत हाल होती जा रही है। पहले ही पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू गई थी, गैस की कीमतें आसमानों को छू गई थी और रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा हो गया था। दुनिया पूरी परेशान थी कि अमेरिका की हठधर्मी, ईरान पर हमले और अमेरिका के जवाबी हमलों की वजह से अमेरिका समेत दुनिया भर में एहतजाज किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर को क्या अगवा किया। उसके बाद कहता था ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करना है। अब ईरान की ऑयल रिज़र्व पर कब्ज़ा करना चाहता है। लेकिन ईरान को उन्होंने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ अपनी क़यादत की कुर्बानियाँ बल्कि अपनी आयतुल्लाह ख़ामनेई के आखिरी रसूमात में जो उनका रोल आया, वो लगता है कि अमेरिका और इसराइल इस जंग में शिकस्त उनकी दीवार पे लिखी हुई है। नाज़रीन, अमेरिका ईरान हालिया झड़पों के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बयान दाग दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो गई और मुफाहमती याददाश्त भी ख़त्म हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अचानक पूरी दुनिया में हलचल मच गई। आलमी मंडी में तजारती सरगर्मियाँ एकदम फिर रुक गई और तेल की कीमतों में जो मुसलसल $66 फी बैरल पर आगे हो रही थी, एकदम बढ़ना शुरू हो गई। और लगता है डोनाल्ड ट्रंप सट्टा या स्टॉक एक्सचेंज की वजह से अपने ऐसे बयान देते हैं कि उसके कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें फ़ायदे के लिए वो दुनिया के अमन से खेल रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह के बयान से जहां दुनिया का अमन को ख़तरा है, वहीं सट्टेबाजों के लिए खूब फ़ायदेमंद साबित होता है। क्या सट्टेबाज इनसाइडर डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते में? माजी में डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे बयानात आलमी मंडी में उतराव चढ़ाव का बायस बनते रहे हैं और अमेरिका समेत मुख्तलिफ आलमी मंडियाँ तो इसको बाकायदा रिपोर्ट भी करता रहा है कि किस तरह अमेरिकी सदर के बयानात से सट्टेबाजों को अरबों रुपए का फ़ायदा पहुँचा चुके हैं। अमेरिकी सदर ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ईरान की क़यादत खूब गरजे बरसे और इन्हें कैंसर तक करार दे दिया था। इसके बाद यूक्रेन के सदर के साथ दोबारा नमूदार हुए तो ईरान पर मज़ीद हमलों की धमकी दे दी और ईरान को फिर ख़त्म करने का दावा किया, जबकि खुद जंग करने के काबिल ही नहीं रहे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन सदर। और ट्रंप नेतन्याहू इसराइल में अपनी आने वाले इलेक्शनों में यकीनी उन्हें हार नज़र आ रही है इसराइल मीडिया के मुताबिक, जबकि अमेरिकन मीडिया के मुताबिक राइटर हो, BBC हो, CNN, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार कर सिर्फ इलेक्शन की हारी हुई जंग पर अपने कामयाबी का बोर्ड लगा के अमेरिका की ख़तरे में डाल रहा है और उसे नवंबर में अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। ट्रंप के इन दो बयानात के बाद तेल की कीमतों में तकरीबन 7% तक इजाफा हुआ है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब नेटो समेत
के इख्तिताम पर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की तो इनका लहजा बदला हुआ था। सवाल जवाब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने नहीं कहा कि ईरान के साथ दोबारा जंग होगी, जबकि खुद ही कह रहे जंगबंदी ख़त्म हो गई। इतने मुतनाज़ बयान दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ अमेरिकन एक्सपर्ट ज़हनी और जिस्मानी मरीज़ कह रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि ईरान अगर हमला करे तो इसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जबकि ईरान पर हमला इसराइल और अमेरिका ने किया, एक दफ़ा भी नहीं किया। हाँ, जिन एयर बेसिस को उन्हें इस्तेमाल किया उन पर जवाबी कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान में सूबा बलूचिस्तान में गुज़श्ता 4 दिनों में दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जारी है, जिससे पाकिस्तान की में कहा जा रहा है इसके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत के साथ मिलते हैं और बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में मौत का खेल खेला, जिसे पाक फौज के जवानों और पुलिस के जवानों ने अपनी जानें नज़ाने देकर दहशत गर्दियों को जहन्नुम वासिल किया। पाक फौज के तर्जमान DGISPR के मुताबिक इन दहशत गर्द हमलों में 4 शहरों में समेत 42 पाकिस्तानी फोर्सेस के जवान और पुलिस वाले जवान शहीद हुए हैं, जिनमें 38 कानून नाफिज करने वाले अदारों के जवान हैं। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों से भारतीय प्रॉक्सी BLA के 54 दहशत गर्द भी मारे गए और उनकी लाशें भी उठाने वाला कोई नहीं था। अपोजिशन जमातों ने भी बलूचिस्तान के ऊपर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें अख्तर मेंगल बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं, क्रेडिबल हैं। सरफराज भुट्टी की वहाँ ज़्यादा क्रेडिबिलिटी लोग कहते हैं नहीं है, वो अवाम में पॉपुलर नहीं है, उन्हें ऊपर से फार्म 47 के ज़रिए नाफज किया गया है। जबकि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जिसमें अख्तर मेंगल, महमूद खां अचकज़ई और दीगर रहनुमा शरीक हुए, अपोजिशन जमातों ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दहशत गर्दी और सिक्योरिटी के मामले में पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और आपस में कोई इख्तलाफात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि दहशत गर्दी के मामले पर अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड ले और ऑपरेशन ज़रबे अज़ब की तरह मुश्तरका कार्रवाई की जाए, ताकि दहशत गर्दी का फितना हमेशा के लिए कुचला जाए। दहशत गर्दी के कुचले को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र के लोग एक प्लेटफार्म में और अपनी इस्टेब्लिशमेंट पाक फ़ौज के साथ है। दहशत गर्दियों का ना कोई मुल्क होता है, ना उनका मज़हब होता है, ना उनका कोई वास्ता होता है। वो एक फितना है और फितने को ख़त्म करने का हुक्म अल्लाह ताला ने भी दिया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि ज़रबे अज़ब की तरह दहशत गर्दी के फितने को हमेशा कुचला जा सके। तमाम सियासतदान इस बात पर एग्री हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन, आम शहरी हो, KP के लोग हो या बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के हो, सिंध के या पंजाब के, गिलगित बल्तिस्तान के हो या आज़ाद जम्मू कश्मीर के। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पूरी कौम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है और फ़ौज की कुर्बानी और पुलिस की कुर्बानियों को सलूट, जो हमारे सरहदों पर हमारे जानो माल की हिफाजत करते हुए नज़राना देते हैं, पूरी कौम उनके साथ है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जा रहे हैं। क्या ही बेहतर होगा कि वो अपोजिशन लीडर, हमारी तो ये राय है, बेहतर ये होता कि वज़ीर आज़म ज़रूर जाएँ, उनका मुल्क है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, फार्म 47 वाले हैं, ये अलग सवाल है। शहबाज शरीफ आज कोयटा जा रहे हैं, बेहतर होता कि वो अपोजिशन लीडर महमूद खां अचकज़ई, जो खुद बलूचिस्तान से है, अचकज़ई से मिलने चले जाएं और अख्तर मेंगल से भी मिले और तमाम स्टेक होल्डरों से मिले, ताकि दहशत गर्दी का नसूर पाकिस्तान से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। याद रखें कि दहशत गर्दी के ताने बनाने अफ़गानिस्तान तालिबान से और TTP से और BLA से मिलते हैं, जिनकी सपोर्ट बज़ाहिर भारत उनके पसे पुर्दा पैसे और उन्हें ट्रेनिंग देता है और असला सप्लाई करता है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज अख्तर मेंगल और महमूद खां अचकज़ई से मुलाकात करते हैं और उन्हें दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए एक टेबल पर बैठने की दावत और हिकमत अमली बनाते हैं या नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ सिर्फ असम्बली में नुमाइशी हाथ मिलाने तक ही महदूद रहते हैं। अफसोस ये है कि अब अमल का मकसद है, अब ज़ाती इख्तलाफात भूल जाने चाहिए कि PTI के साथ क्या हुआ, मुस्लिम लीग नून ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया या किसी ने किया, लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हम सबको एक पेज पर होना होगा। सबसे पहले पाकिस्तान के अदारे काबिल एहतराम है, इख्तलाफात होते रहते हैं, घर में मियाँ बीवी के भी हो जाते हैं, लेकिन मुल्क है पाकिस्तान, तो हम सब हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खां को जेल में कैद तन्हाई में
का सामना है और हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ इसको पाकिस्तान की सियासत से किसी तरफ माइनस करने की फिक्र लगी है और तमाम तवज्जो इसीलिए 26वीं और 27वीं तरमीम भी इसी की। और ये भी कहा जा रहा है कि अब 28वीं तरमीम भी तैयार है और नून लीग और पीपल्स पार्टी लाइनों में लग के मिन्नत करके कह रहे हैं बेशक सूबों की तादाद में इजाफा कर लें। पीपल्स पार्टी खदशात का इजहार कर रही है, लेकिन इन्हें 28वीं तरमीम भी होगी क्योंकि ये इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं। 27वीं तरमीम में नैब के केसेस सिर्फ आईनी अदालत के पास जाएंगे क्योंकि आईनी अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन है जो जुडिशल कमीशन के वोटों से आते हैं। नाज़रीन, इमरान खान को माइनस करने की फिक्र तो अवाम ने नाकाम बना दी है, बाकी हुकूमत सिर्फ बराए नाम ही है, मज़ाकरात की बातें करती है और इनके कोई संजीदा हिकमत अमली नहीं देती। एक तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को डैला जेल में कैद तन्हाई, उनकी बीमारी पर भी इलाज नहीं किया जाता, ज़ाती मालजीन को नहीं, और बहनों को सैकड़ों दफ़ा जाने के बावजूद भी उनकी मुलाकात ना कराना हुकूमत की हठधर्मी और मुल्की हालात की ऐसा ही है जैसे खून हर बिल्ली आपकी तरफ आ रही है और कबूतर की तरह आंखें बंद कर लें। मुल्क की सलामती के लिए हमें कानून और आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक़ पर अमल दरामद करना होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में जो वज़ीर आला सहेल अफरीदी है उन्होंने जो कानून पास किया, PTI वाले मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा इख्तलाफ कर रहे हैं और सहाफ़ी भी कर रहे हैं कि ये तो इमरान खान के विजन के खिलाफ है। सहेल अफरीदी ये जो बिल पास किया है कि उनके बच्चों को ब्लू पासपोर्ट दो, वो जहाँ चाहे छापा मारें, गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस उनमें फ्री रहे, इस किस्म की फजूलियात ये इमरान खान के मौक़िफ़ और उनके विजन के ख़िलाफ़ है जो उन्होंने इसीलिए नाम तरीक़े इंसाफ रखा था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अब पूरे PTI भी तनकीद कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा अवामी रद्द-ए-बदल आने के बाद अब वज़ीर आला सहेल अफरीदी ने अरकान असम्बली को ब्लू पासपोर्ट जो कि वो ले ही नहीं सकते थे और मीडिया से मुतल्लिक पाबंदियों के बिल पर नज़रसानी करने का कह दिया है। बहुत देर की मेहरबान आते आते मीडिया को ही गिरफ्तार करता है। हर कोई बंदा जो इक़्तिदार में है उसे गैर जानिबदार मीडिया बर्दाश्त ही नहीं है। जब भी कोई इक़्तिदार में आया सबसे पहले उसने मीडिया पे छुरी निकाली। मीडिया में जो करप्शन करता है, झूठ बोलता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन गैर जानिबदार सहाफ़ियों का, सहाफ़ी किसी एक सियासी दान का PRO नहीं होता, किसी जमात का वर्कर नहीं होता। जो हुक्मरान है, जो हक़ायक़ है वो अवाम तक पहुँचाना सहाफ़ी की बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अगर वो रिज़्क़ हलाल खाता है, हराम खाने वालों पर लानत। खैर, अब सहेल अफरीदी ने इससे मीडिया से मुतल्लिक और ब्लू पासपोर्ट से मुतल्लिक बिल पर नज़रसानी का फ़ैसला करने का कह दिया। सहेल अफरीदी ने काबीना को कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना को हदायत की है कि स्पीकर बाबर सलीम स्वाति के साथ मिलकर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए और इस बिल पर भी जो एतराज़ात हैं इनमें तरमीम की जाए। वैसे तो इस बिल पर खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी, खान पीन नूं कट्ठे ते लड़न वक्खो वक्ख। वैसे तो सहेल पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसके साथ रही, लेकिन सहेल अफरीदी ने फिर भी इमरान खान के विजन के मुताबिक इस बिल को शफाफ बनाने की हदायत की। अब देखते हैं करते हैं कि नहीं, लेकिन इन पर एतराज़ तो होगा। नून लीग के फार्म 47 के यहाँ पता नहीं जीते भी हैं नहीं, मुझे तलाल चौधरी नाम के कोई वज़ीर हैं, गालबन उन्हें कहा जाता है कि वज़ीर मुमलिकत दाखिला, और इख्तियार वली जिसे अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। आज मीडिया ने उन्हें 1 घंटा बेमकसद दिखाते रहे। लगता है कि मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है, हालांकि ये वज़ीर MNA भी नहीं है, MPA भी नहीं है, रिजेक्टेड माल है, लेकिन इन्हें मीडिया का तवील दिखाना। अवाम कहते हैं कि हमारे इशू महंगाई, बेरोज़गारी, जुल्म नहीं दिखाया जाता, लेकिन इस पर टाइम ज़ाया किया जा रहा है। नून लीग तराजो अख्तियार वली ने इस बिल पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी चौड़ी की, लेकिन हैरत है कि वज़ीर आला पंजाब के 11 अरब के जहाज़ पर खामोश रहने वाले सिर्फ ब्लू पासपोर्ट की सिफारिश करने पर क्यों तलमला उठे हैं। गो कि ब्लू पासपोर्ट भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बनाओ, पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाओ तो आपकी भी इज़्ज़त होगी। हालांकि पासपोर्ट जारी करने का अख्तियार वैसे ही तलाल चौधरी के महकमा दाखिला के पास है या मोहसिन नकवी साहब के पास है। रज़ा डार के केस में नून लीग के इन रहनुमाओं ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला और खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसे बिल पर तनकीद करके राय का पहाड़ बनाया जा रहा है जो कि इनसे मुतल्लिक भी नहीं है। लेकिन ये बिल आना इमरान खान के विजन के खिलाफ है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि आइंदा मंगल के रोज़ हम तीनों बहनें जाएंगी, बाकी लोग स्ट्रीट मूवमेंट करें और मौजूदा हुक्मरानों की कानून शिकनी, इंसानी हकूक़ की पामाली और इमरान खान से होने वाले जुल्म के बारे में तरीके PTI और तरीके तोफ़ आईने पाकिस्तान स्ट्रेटजी बनाकर मूवमेंट चलाए। इसी में पाकिस्तान अमन और तरक्की होगी। पाकिस्तान का लिए नाज़रीन हमारी ख्वाहिश है
कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातों को एक होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।